जय हिंद साथियों। आपके अपने यूट्यूब चैनल में साथियों एक बार फिर वेलकम है। आज सामान्य ज्ञान जीके जीएस के इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन लाए हैं जो आने वाले SSC-MTS, SSC GD, CHSL, CGL, CPU, बिहार पुलिस, UPSC आने वाले स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। चलो सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना कब हुई? अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना कब हुई? तो याद रखना 1865 ईस्वी को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना हुई थी, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई? तो याद रखना साथियों 11 अप्रैल 1919 ईस्वी को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई थी, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 विश्व मौसम संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना कब हुई? तो याद रखना साथियों विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना 1951 ईस्वी को साथियों हुई थी, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पाकिस्तान देश की संसद का क्या नाम है? साथियों पाकिस्तान पार्लियामेंट का नाम क्या है? तो साथियों नेशनल असेंबली पाकिस्तान की संसद का नाम है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पोलैंड देश की संसद का क्या नाम है? पोलैंड देश की संसद का क्या नाम है? तो साथियों पोलैंड देश की संसद का नाम सोजीम है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 झुकी हुई मीनार किस स्थान पर स्थित है? साथियों झुकी हुई मीनार किस स्थान पर स्थित है? तो याद रखना झुकी हुई मीनार पीसा में स्थित है, याद रखना। इटली के पीसा में झुकी हुई मीनार स्थित है, याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 ग्रेट वॉल स्मारक किस देश में स्थित है? ग्रेट वॉल स्मारक किस देश में स्थित है? तो साथियों ये चीन देश में स्थित है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 एफिल टावर किस देश में स्थित है? एफिल टावर साथियों किस देश में स्थित है? तो याद रखना फ्रांस देश में एफिल टावर स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों याद रखना E.M. फोस्टर इस पुस्तक के लेखक हैं, याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 भारत ने सर्वप्रथम कितनी ईस्वी में ओलंपिक में अपने खिलाड़ियों का दल भेजा था? तो साथियों भारत ने सर्वप्रथम कितनी ईस्वी में ओलंपिक में अपने खिलाड़ियों को दल भेजा था? तो साथियों 1920 ईस्वी को भेजा था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 अग्निवीरा पुस्तक के लेखक कौन है? अग्निवीरा पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों पुस्तक के राइटर काजी नजरुल इस्लाम है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 वेल्थ साथियों वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? वेल्थ ऑफ नेशंस
पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो साथियों, वेल्स ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ हैं, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, लुईस ब्रेन दिवस कब मनाया जाता है? लुईस ब्रेन दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, प्रत्येक वर्ष 4 जनवरी को लुईस ब्रेन दिवस मनाया जाता है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, कुष्ठ निवारण दिवस कब मनाया जाता है? साथियों, कुष्ठ निवारण दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना 30 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, शहीद दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? शहीद दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो साथियों, शहीद दिवस प्रत्येक वर्ष 30 जनवरी को शहीद दिवस का मनाया जाता है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 16, नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साथियों, नोबेल पुरस्कार किस किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साथियों, नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, रासायनिक शांति के क्षेत्र में, आदि के क्षेत्र में ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है, साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, इंडियन मिलिट्री एकेडमी संस्थान किस शहर में स्थित है? इंडियन मिलिट्री एकेडमी संस्थान किस शहर में स्थित है? तो साथियों, याद रखना ये उत्तराखंड राज्य की राजधानी देहरादून में स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर की 4 दीवार यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया? जयपुर की 4 दीवार यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया? तो साथियों, 2019 में इसे शामिल किया गया था यूनेस्को की सूची में, याद रखना साथियों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 19, पूना की संधि अंग्रेजों और मराठों के बीच कब हुई थी? पूना की संधि अंग्रेजों और मराठों के बीच कब हुई थी? तो साथियों, 1817 ईस्वी को अंग्रेजों और मराठों के बीच ये संधि हुई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागपुर की संधि मराठा और अंग्रेजों के बीच कब हुई थी? नागपुर की संधि मराठा और अंग्रेजों के बीच कब हुई थी? तो साथियों, 1816 ईस्वी को नागपुर की संधि मराठा और अंग्रेजों के बीच हुई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, ज्वार उठाने के लिए अपेक्षित और सौर चंद्रमा की शक्ति का अनुपात कितना है? साथियों, ज्वार उठाने के लिए अपेक्षित सौर एवं चंद्रमा की शक्ति का अनुपात कितना है? तो साथियों, इसका अनुपात 11.5 है, याद रखना। 11.5 है, याद रखना साथियों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, नासा ने कितनी ईस्वी में अपोलो 11 चंद्रयान भेजा था जो चंद्रमा के शो ऑफ ट्रैंक्विलिटी नामक स्थान पर उतारा था? नासा ने कितनी ईस्वी में अपोलो 11 चंद्रयान भेजा था जो चंद्रमा के शो ऑफ ट्रैंक्विलिटी नामक स्थान पर उतारा था? तो साथियों, 11 जुलाई 1969 ईस्वी को उतारा था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा की धरातल की संरचना में कौन सी गैस उपस्थित होती है? चंद्रमा की
धरातल की संरचना में कौन सी गैस उपस्थित होती है? तो साथियों 58% भाग पर ऑक्सीजन, 20% भाग पर सिलिकॉन और अन्य भाग पर अल्मीनियम, कैल्शियम, लोहा, मैग्नीशियम, टाइटेनियम युक्त मिश्र पाए शामिल होते हैं। याद रखना साथियों, याद रखना 58% भाग पर ऑक्सीजन और 20% भाग पर सिलिकॉन और अन्य भाग पर अल्मीनियम, कैल्शियम, लोहा, मैग्नीशियम, टाइटेनियम आदि गैस शामिल होती है। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात कब बराबर होते हैं? तो साथियों संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात 21 मार्च और 23 सितंबर को बराबर होते हैं। याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, मालदीव देश की संसद का क्या नाम है? साथियों मालदीव देश की संसद का क्या नाम है? तो साथियों मालदीव संसद का नाम मजलिस है। याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, महासभा की नियमित सत्र हर साल किस महीने में शुरू होता है? साथियों महासभा का नियमित सत्र हर साल किस महीने में शुरू होता है? तो साथियों हर महीने में सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से शुरू होता है। याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, प्रत्येक नियमित सत्र की शुरुआत नए अध्यक्ष कितने उपाध्यक्ष और महासभा की 7 मुख्य समिति के अध्यक्ष का चुनाव करती हैं? तो साथियों प्रत्येक नियमित सत्र की शुरुआत नए अध्यक्ष और 21 उपाध्यक्ष साथियों महासभा की 21 उपाध्यक्ष महासभा की 7 मुख्य समितियों के अध्यक्ष का चुनाव करती हैं। याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, न्यूयॉर्क संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो साथियों संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। साथियों याद रखना। यह मुख्यालय साथियों 29 मंजिल का बना हुआ है। साथियों याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, संघ का मुख्यालय की स्थापना कब हुई? तो साथियों संघ का मुख्यालय की स्थापना 1952 ईस्वी को हुआ था। साथियों याद रखना। जो 17 एकड़ भूमि पर ये मुख्यालय बना हुआ है और साथियों ये 29 मंजिल का मुख्यालय बना हुआ है। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा पुस्तकालय किस स्थान पर है? तो साथियों सबसे बड़ा पुस्तकालय कांग्रेस पुस्तकालय है जो वाशिंगटन यूएस में है। याद रखना साथियों। इसकी स्थापना साथियों 1800 में हुई थी। अभी साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, मानचित्र पर समान तापमान के स्थानों को मिलाते हुए खींची गई रेखाएं कौन सी है? मानचित्र पर समान तापमान के स्थानों को मिलाते हुए खींची गई रेखाएं कौन सी हैं? तो साथियों समधूप रेखाएं हैं। याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, मेन रहीम रेखा किस देश के बीच स्थित है? साथियों मेन रहीम रेखा किस देश के बीच स्थित है? तो याद रखना साथियों रूस और फिनलैंड देश के बीच ये रेखा स्थित है। याद रखना ये अंतर्राष्ट्रीय रेखा स्थित है। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, द टाइम्स समाचार पत्र किस स्थान पर प्रकाशित किया गया था?
द टाइम्स समाचार पत्र साथियों किस स्थान पर इसका प्रकाशन किया गया था? तो साथियों लंदन में ये प्रकाशित किया गया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल किस देश का समाचार पत्र एजेंसी है? यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल किस देश का समाचार एजेंसी है? तो साथियों ये यूएसए देश का समाचार एजेंसी है। साथियों याद रखना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, यूके देश का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? यूके देश का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो याद रखना साथियों गुलाब का फूल है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, हिंडनबर्ग रेखा किस देश के बीच स्थित है? हिंडनबर्ग रेखा ये किस देश के बीच स्थित है? तो साथियों ये दो देशों के बीच रेखा स्थित है, जर्मनी और पोलैंड के बीच ये रेखा स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, कोपा विमान सेवा किस देश की है? कोपा विमान सेवा किस देश की है? तो साथियों ये पनामा देश की है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, यातायात को जानने का संकेत कौन सा रंग प्रकाशित करता है? यानी साथियों यातायात को जानने का संकेत कौन सा रंग प्रकाशित करता है? तो साथियों ये रंग हरा है, जो यातायात को शुरू करने का संकेत देता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरा किस देश की समाचार एजेंसी है? साथियों अंतरा किस देश की समाचार एजेंसी है? तो याद रखना यह इंडोनेशिया देश की एजेंसी है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, एयरलंका किस देश का विमान है? एयरलंका किस देश का विमान है? तो साथियों ये श्रीलंका देश का विमान है, साथियों याद रखना। आज के सेशन में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन थे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें। चलो साथियों इसी के साथ सेशन एंड करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।